हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 आपके फरवरी में एग्जाम शुरू हो जाएगा मेरे भाई। तो आज है वीडियो नंबर 22 और इस वीडियो में देखेंगे जीके के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न जो कि पूछे गए हैं 26 फरवरी 2024 के सेकंड शिफ्ट में। एक एक प्रश्न आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा भाई। तो 53 शिफ्ट का पेपर हुआ था 2024 में और एक एक करके सारा का सारा पेपर देखेंगे। साथ में जिनको 76 शिफ्ट का पेपर भी देख लेना है फटाफट, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, देख सकते हैं। जो 2023 में पूछे गए एक एक प्रश्न को आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा गया। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया और पहला प्रश्न आपकी जनगणना 2011 से प्रश्न पूछा गया। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता दर किसका है? तो केरल का है। आपको याद होगा मेरे भाई। ठीक है, केरल में चाहे पुरुष की बात करें या चाहे महिला का बात करें, दोनों में साक्षरता दर सबसे ऊपर है भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा था? तो भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण लिखा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। भैया नाम याद रखो। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण को लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन कितने इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? तो कुल मिलाकर 2 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो भारत में इस्पात मंत्रालय के अधीन 2 इस्पात विनिर्माण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में आगामी 2024 चुनाव के लिए मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय आइकन के रूप में चुना गया। तो इंपॉर्टेंट है भाई, और देख लेना इस बार जो जीडी का पेपर होगा उसमें बिल्कुल 100% यह प्रश्न किसी ना किसी पेपर में आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर हो जाएगा इसका राइट आंसर। मतदान के लिए जागरूकता बढ़ाने में ये मदद करेंगे कौन? सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध वायलिन वादक, कौन वादक? वायलिन ने कर्नाटक संगीत के साथ साथ पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर होगा। कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो वायलिन बजाया करते हैं लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है भाई, हो सके तो कॉपी पर नोट कर लो। चलो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताओ, रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना है भाई। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो आपका भी कमेंट आना चाहिए। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कमेंट बॉक्स में चाहिए हमको पूरा डिटेल्स में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1857 में। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कितने युग्मों में बांटा गया? तो कुल 3 युग्म में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल को कुल 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजनाएं तक तैयार की गई थी। तो 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद उसके बाद की 2 क्रमागत पंचवर्षीय योजना थी वो 1965 तक के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सोनल मानसिंह का संबंध मुख्य रूप से किस नृत्य शैली से है? तो ओडिसी और भरतनाट्यम। भैया दोनों याद रखना है, सोनल मानसिंह ओडिसी से भी जुड़ी थी और भरतनाट्यम से भी, और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा लो। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्रह्मोत्सव पर्वत ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल पर्व है? तो ब्रह्मोत्सव पर्व ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश का पर्व है, याद रखिए। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो लॉन टेनिस याद कर लीजिए। क्या कर लीजिए याद? लॉन टेनिस खेला करती हैं सानिया मिर्जा, हालांकि अब नहीं खेलती हैं। कि खेलती हैं? कमेंट में बताओ तो, क्या सानिया मिर्जा अभी भी लॉन टेनिस खेलती है? कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते हैं कितना आप एक्टिव हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली देवदासियों द्वारा जीवित रखी गई? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर होगा। ये जो नृत्य शैली है भरतनाट्यम, इसको देवदासियों के द्वारा जीवित रखा गया भरतनाट्यम। चलो बताओ, ओडिसी लोक नृत्य ओडिशा का है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कथकली कहाँ का है? कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में भरतनाट्यम भी बता दो किस राज्य का है। तो तीनों का तीनों आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रिपीट हो गया ना प्रश्न, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया पढ़ो।
एक नंबर सेट से लगातार देखो, समय मिलता है, बहुत छोटा छोटा वीडियो है, तो तुम 2023 वाला पेपर भी देख लो, चैनल पे है प्ले लिस्ट बना हुआ, अभी नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, ठीक है। बाद में 1 साल पढ़ने से बढ़िया है कि अभी 15 दिन बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है ना। जिंदगी संभल जाएगा भाई, और बहुत मजा आने वाला, अगर 15 दिन बढ़िया से मेहनत कर लिए तो पूरा लाइफ मजा आएगा। लेकिन अगर इस 15 दिन में गड़बड़ किए भाई, उल्टा पुल्टा कुछ पढ़ लिए, तो ध्यान रखना अगले 2-3 साल आपको लगातार फिर मेहनत करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा मेरे बात को। तो मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया गया, मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। दूसरा कथन है, एक निश्चित समय में लोगों में संचरण करने वाली कुल मुद्रा को मुद्रा की पूर्ति, ये तो बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों मुद्रा के संबंध में सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो पाए जाते हैं, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जो पाए जाते हैं मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा न्यायपालिका को उन कानूनों का पुनरावलोकन करने और उन्हें निरस्त करने की अनुमति देती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तबीयत मेरा ठीक नहीं है भाई, लेकिन आप लोग का एग्जाम जो आ गया इतना करीब, तो फिर हम कैसे बैठ सकते हैं, इसलिए पूरा मेरा कोशिश है कि आपको एक एक प्रश्न करा दिया जाए पेपर से पहले। निम्नलिखित में से खेल एवं खेल से जुड़े व्यक्तियों का कौन सा युग्म सही है। दिया गया 1 नंबर कथन में मनु भाकर, निशानेबाजी शूटिंग, बिल्कुल सही है। तजिंदर पाल सिंह तूर, गोला फेंक, ये भी सही है, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। थोड़ा याद कर लो, जल्दी से याद करो, मनु भाकर निशानेबाजी, तजिंदर पाल सिंह तूर गोला फेंक, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के, याद रखिएगा। तो 1 और 2 दोनों के दोनों 100% सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्त 2023 में पूर्व भारतीय क्रिकेटर को चुनावी प्रक्रिया में अधिक मतदाता भागीदारी की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चुनाव आयोग इसी का राष्ट्रीय आइकन चुना गया। भैया ये तो रिपीट हुआ प्रश्न, अभी रिपीट हुआ, सचिन तेंदुलकर, क्या इसका राइट आंसर होगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। देख लो कैसे रिपीट होता है प्रश्न, तुम बोलते हो कि रिपीट नहीं होता है, भैया रिपीट होता है ना, और कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रिपीट करवाते हैं, प्रश्न को ध्यान रखना। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको नरेगा के नाम से आप लोग जानते हैं, का उद्देश्य भारत में ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कितने दिनों का रोजगार गारंटी प्रदान करता है, तो बिल्कुल 100 दिनों का प्रति वर्ष ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करता है नरेगा, ठीक है। नरेगा का फुल फॉर्म पूछता है तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में यदि कोई खिलाड़ी अपने किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ ऐसी कोई भी आघात करता है जिसे रेफरी द्वारा लापरवाही भरा या दुस्साहसी या बहुत अधिक बल का इस्तेमाल करके किए गए आघात के रूप में माना जाता है, तो एक डायरेक्ट प्रदान की जाती है, फ्री किक दे दिया जाता है मेरे भाई, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्री किक बोलते हैं। अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपको बढ़िया से पता है, मुझे तो पता है भाई, ठीक है, फ्री किक क्या होता है। क्या आप फुटबॉल खेले कभी, तो जिन्होंने भी फुटबॉल खेला है फ्री किक के बारे में उनकी जानकारी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कम्बाला, कम्बाला जैसे कम्बाला आया, कम्बाला कर्नाटक, कम्बाला कर्नाटक हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कम्बाला पारंपरिक भैंस दौड़ है, किस राज्य का, तो कर्नाटक का है, जिसमें कटाई ऋतु का जश्न मनाने के लिए सर्दियों के महीने के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। कम्बाला कहाँ का है, तो कर्नाटक का है, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। 2023 में महिला आरक्षण विधेयक 2023, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 किस महीना में लोकसभा में पेश किया गया, तो सितंबर। याद मत करो, इसको भूल जाओ, ठीक है, प्रश्न नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ, या प्रश्न आपके पेपर में नहीं बनेगा। वीडियो अच्छा लगा है, लगना तो चाहिए भाई, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल आपके पेपर में फंसने वाले प्रश्न। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, और वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर करो मेरे भाई, ठीक है, शेयर करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट